हमें इससे ऑन करना है तो इसकी डायरेक्शन अब इस साइड कर दी दोनों की, तब भी ऑन हो गई। मतलब चाहे डायरेक्शन हमारी इस साइड हो जाए चाहे उस साइड हो जाए, दोनों की अगर सेम हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, लैंप वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ को हम किसी से भी ऑन कर सकते हैं, किसी को भी ऑफ कर सकते हैं। तो देख पा रहे हैं कि अलग अलग पेयर से हमारा जो अलग अलग लैंप है वो हमारा ऑपरेट हो रहा है। पहले से पहला लैंप हो रहा, दूसरे से दूसरा लैंप हो रहा और तीसरे से हमारा तीसरा लैंप होगा। इससे हमने यहाँ पर ऑन किया, यहाँ पर हम इससे ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इससे दोबारा ऑन कर सकते हैं, इससे ऑफ कर सकते हैं। और अगर हमें इसी से ऑन करना है तो इस साइड कर दो, इससे ऑफ कर दो। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है क्लास नंबर 12। ठीक है, अभी तक हमने 11 क्लास को कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम कौन सी क्लास करने वाले हैं, क्लास नंबर 12। ठीक है, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, आज करने वाले हैं कॉरिडोर वायरिंग। ठीक है, तो कॉरिडोर वायरिंग क्या होती है, जैसे जो बरामदा वगैरह होता है इसको कॉरिडोर बोलते हैं, तो उसकी वायरिंग कैसी होती है वो हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं होता है कि जैसे हमने अभी सबसे पहली वायरिंग कौन सी करी थी, स्टेयर केस वायरिंग की थी। ठीक है, तो स्टेयर केस वायरिंग जैसी ही इसकी वायरिंग है, बस इसमें क्या करना है कि हमें आगे दो स्टेयर केस, जैसे एक स्टेयर केस वायरिंग में कितने 2 स्विच की ज़रूरत थी और एक लैंप को कंट्रोल कर रही थी, तो इसमें क्या करेंगे कि अलग अलग जगह पर, जैसे एक लैंप को कंट्रोल करना है तो उसके लिए दो स्विच का यूज़ कर लेंगे, फिर एक लैंप के लिए 2 स्विच का यूज़ कर लेंगे। तो ये इस तरीके से हमें इसकी वायरिंग को करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जितने लैंप्स की हमें वायरिंग करनी है उससे कितना लेना है, डबल स्विच लेनी है। ठीक है, तो जैसे हम कितने लैंप लेने वाले हैं, 3 लैंप लेने वाले हैं, तो इसके लिए हमें कितने स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, 6 2 वे स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसमें कोई भी सिंगल वे स्विच की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जितने हमें लैंप लेना है उससे डबल क्या लेना है, 2 वे स्विच लेना है। ठीक है, तो हम इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो इसका सर्किट डायग्राम तुमने पहले पता है आपको कि इसमें स्टेयर केस वायरिंग जैसा ही सर्किट डायग्राम है, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं कि हम इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 हमारे जो 2 वे स्विच हैं वो हम उनका सर्किट बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे 6 2 वे स्विच हो गए। इसको इस साइड से कनेक्ट कर देंगे, इसको आप किसी भी साइड से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे नीचे कनेक्ट कर दो चाहे ऊपर कनेक्ट कर दें। तो ये हमारे 2 वे स्विच हो गए। अब इनके लिए हमें कितने लैंप बनाने हैं, 3। ठीक है, तो एक हम यहाँ बना देंगे, एक यहाँ बना देंगे और एक यहाँ बना देंगे। तो ये हमारे लैंप हो गए। अब इसकी हमें क्या करनी है, वायरिंग करनी है। ठीक है, तो वायरिंग कैसे करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, फेस को देना है। तो फेस को कहाँ देना है, बीच वाले पॉइंट पर हमें फेस दे देना है, जैसा कि हम स्टेयर केस वायरिंग में दे रहे थे। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, ये जो पॉइंट है इनको क्या करना है, शॉर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने 2-2 के पेयर बनाना है। ठीक है, ये 2 का पेयर बन जाएगा, ये इस लैंप के लिए हो जाएगा, ये 2 का पेयर बन जाएगा वो इस लैंप के लिए बन जाएगा। ठीक है, और ये 2 का पेयर इसके लिए 2 का पेयर बनेगा, इस लैंप के लिए बनेगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि हमें जो इनपुट फेस देना है वो सभी के लिए देना है, जो अलग अलग पेयर बनाए। तो जैसे इससे इसको दे दिया पहले वाले स्विच को, दूसरा पेयर का कौन सा स्विच है हमारा, ये वाला है। ठीक है, इसको दे दिया, और ऐसे ही हमें कहाँ देना है, तीसरे पेयर में भी दे देना है। ठीक है, तो क्या हो गया कि हमारे जो फेस है वो 3 स्विच में यहाँ पर फेस पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये इस लैंप के हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट है ऊपर वाले और ये नीचे वाले, तो इनको क्या करना है, आपस में शॉर्ट कर देना है। तो इसमें हमने इसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है कि इसको शॉर्ट कर देना है, जो हमने पेयर बनाया ना उसको हमें शॉर्ट करना है, तो हमने इसको शॉर्ट कर दिया। ऐसे ही हमें क्या करना है, तीसरे वाला जो हमारा स्विच है पेयर है इसको भी शॉर्ट कर देंगे। तो ऐसे ही हम क्या कर रहे थे, स्टेयर केस वायरिंग में भी कर रहे थे कि जो हमारा स्टेयर केस वायरिंग कितनी हो रही थी, इतनी 2 स्विच यूज़ हो रहे थे, पहले वाले में फेस दे रहे थे। अब जो बीच वाला पॉइंट बचा इसमें क्या कर रहे थे, हम लैंप को कनेक्ट कर रहे थे। तो अभी क्या हो गया, ये स्टेयर केस वायरिंग जैसा ही सर्किट डायग्राम हमारा बन गया है।
तो ऐसे ही हम सभी में कर लेंगे। इस वाले बीच से हम निकालेंगे सप्लाई, इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे, और ये जो बीच वाला पॉइंट है इससे निकालेंगे, इसको इस लैंप से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी ये हमारा यहाँ हो गया। अब हमें क्या ज़रूरत है, न्यूट्रल की ज़रूरत है अभी। ठीक है, तो न्यूट्रल क्या करेंगे, हम सबको कॉमन न्यूट्रल दे देंगे। तो यहाँ पर हमने लिया न्यूट्रल, यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा न्यूट्रल भी सभी को पहुँच गया है। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको भूल जाएं, ठीक है, इसको ना देखें, सिर्फ इसको देखें, तो क्या हो रहा है, ये एक स्टेयरकेस वायरिंग बन रही है। ठीक है, यहाँ पर पहले भी फेस दे रहा है, दूसरे बीच वाले से हमें लैंप को दे दिया। ठीक है, और ये दोनों को आपस में शॉर्ट कर दिया है, तो एक हमारी एक स्टेयरकेस वायरिंग बन गई। तो इसी स्टेयरकेस वायरिंग के अगर हम जितनी लैंप का हमें कनेक्शन करना है उतने पेयर बना लें, तो ये क्या बन जाती है, कॉरिडोर वायरिंग बन जाती है। तो कॉरिडोर वायरिंग हमें जितने भी लैंप की करनी है उतने पेयर हमें क्या, स्टेयरकेस वायरिंग के उतने पेयर बना लेने हैं। ठीक है, और यहाँ से फेस जो है वो एक ही जगह से सबको इनपुट में देना है, ये यहाँ से दिया वही फेस हमें सभी जगह दे देना है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर फेस दिया, फेस कहाँ पर पहुँच गया, हमारे ऊपर वाले पॉइंट पर पहुँच गया। अब यहाँ से फेस यहाँ पहुँच जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने कनेक्ट कर रखा, और यहाँ ऊपर ये भी जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से फेस निकलेगा हमारे लैंप को पहुँच जाएगा, और लैंप को न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्ट हमने कनेक्ट कर रखा है। तो ये लैंप यहाँ से चालू हो जाएगी। अगर इनकी पोजीशन क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। ठीक है, अभी हमने दोनों की पोजीशन क्या कर दी, इसको नीचे की साइड प्रेस कर दिया, इसको ऊपर की साइड प्रेस कर दिया। तो अब क्या है कि यहाँ से सप्लाई यहाँ पहुँच रही थी, तो यहाँ पर तो ब्रेक हो गया, तो यहाँ सप्लाई नहीं पहुँच रही। लेकिन अगर हम यहाँ से देखेंगे तो सप्लाई कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ, लेकिन अब यहाँ से ब्रेक है, तो ये सप्लाई क्या है, आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो जब दोनों की पोजीशन क्या है, अपोजिट है, तो ये जो लैंप है वो हमारा नहीं जलेगा। तो ऐसे ही हमारी सभी की अलग अलग कंडीशन है, सबको हम अब इससे हम सिर्फ एक ही लैंप को इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है इसमें कि हम इसी स्विच से या इस स्विच से इस लैंप को भी कंट्रोल कर लें। ये हमें कॉरिडोर वायरिंग में यही देखना है कि इसमें सिर्फ हम दो स्विच से एक लैंप को कंट्रोल कर पाएंगे, बाकी दूसरे स्विच को दूसरे लैंप को अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए दो अलग स्विच को से कंट्रोल करना है हमें। ठीक है, तो यही बस इतना पार्ट्स में डिवाइड रहता है। तो बस इसमें जो भी एक लैंप होता है उसको हम क्या करते हैं कि किसी दो स्विच से हम कंट्रोल कर सकते हैं। बस इसमें से इतना सिंपल सा वो है। ठीक है, ऐसे ही हमें ये करना है, जैसे ये दोनों सेम पोजीशन में हैं तो यहाँ पर ये भी लैंप जलेगा, ये दोनों सेम पोजीशन में हैं तो ये भी लैंप जलेगा। ठीक है, अगर इनके अपोजिट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो बस अब अगर हमें इस लैंप को बंद चालू करना है तो दो स्विच जो इसके पर्टिकुलर जिसमें कनेक्शन होंगे उन्हीं दो स्विच से कंट्रोल होगा, और ऐसे ही इसको करना है तो इस लैंप को ये दो स्विच से कंट्रोल हो पाएगा, और ये लैंप है वो ये दोनों स्विच से कंट्रोल होगा। बस इसमें ये देखना है कि ये पार्ट बाई पार्ट काम करेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही स्विच से हमारा सारे जो लैंप्स हैं उनको कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमें इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसमें कोई डाउट नहीं ना? हाँ, जैसे कि अपन डायग्राम जो बनाया है, हाँ, इसमें पूरा सर्किट पूरा तो हुआ, इसमें फेस से गया था आखिरी वाली लैंप में नहीं, ये इनपुट फेस है, इनपुट फेस है, और ये एक बीच वाले पॉइंट से ही है, सभी में दे दिया। अभी क्या है, फेस तो यहाँ भी पहुँच रहा है, यहाँ भी पहुँच रहा है, तीनों जगह फेस पहुँच रहा है। अब अगर हम यहाँ पर ये पोजीशन चेंज नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब ये सोचे कि अगर इसकी पोजीशन यहाँ तक कोई कनेक्शन नहीं ना एक्स्ट्रा, इससे इस स्विच से तो कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ से तो ये बिल्कुल बाईपास है, बस इनपुट हमने सबको दे दी। तो चाहे स्टेयरकेस अभी फेस तो पहुंच रहा ना इस वायर में, इसमें फेस पहुंच रहा तब, लेकिन जब ये कंट्रोल कब कर पाएंगे, जब ये दोनों स्विच में से किसी को हम ऑपरेट करेंगे तभी इसको कंट्रोल कर पाएंगे। स्विच को तो ऑपरेट ही नहीं कर रहे ना, इनको ऑपरेट करेंगे क्योंकि सर्किट देखो यहाँ पर आगे कोई बढ़ रहा होता तो इनसे हम लेते, ये तो इनपुट है ना, इनपुट सभी को कॉमन दे दी। मान के चलो कि हमने स्टेयरकेस वायरिंग की, स्टेयरकेस वायरिंग तुम्हारी अलग अलग है। ठीक है, ऐसे ही सिंबल है इसका कि ये अलग अलग हमने स्टेयरकेस वायरिंग की। अब तीन स्टेयरकेस वायरिंग दी, उनको सेपरेट फेस तुमने अलग अलग दे दिया। अब उसकी कोई
जो लैंप है उसमें आपने इसी से तो सप्लाई दी, बस इस लैंप को इसी से तो सप्लाई पहुंच रही, इससे तो जा नहीं रही कहीं से। तो बस ये लैंप हमें चालू करना है तो पर्टिकुलर ये दोनों स्विच हैं, इन्हीं से ऑपरेट होगा। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ से ऑपरेट करना चाहें तो इसको ऑपरेट कर लें, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि कनेक्शन ही नहीं है। सर्किट यहाँ से पूरा गया बन रहा है। डायरेक्ट और न्यूट्रल वहाँ से मिला पूरा बन रहा डायरेक्ट। है। नहीं, ये तो ये सिर्फ हमने इनपुट देख ही रखी है सप्लाई, जो अलग अलग स्टेयरकेस वायरिंग में हम इनपुट देते हैं ना। अब अगर तुम भूल जाओ, इधर छोड़ दो कि यहाँ से नहीं दे रहे, हम फिर से यहीं से इसको दे रहे, ठीक है, मान के चलो तुमने इसको यहाँ पर दे दी, पूरा बन रहा है। उस वजह लो से ये अभी तुम ये देख लो, ठीक है। अभी हमने क्या किया कि यहाँ पर फेस दिया, अब हम कह रहे नहीं हम तो अलग से फेस ले रहे, वो यहीं से जुड़ा है, घर में तो एक ही फेस आएगा ना, जी हमारा फेस एक ही फेस है सिंपल। इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, अलग अलग। इसको यहाँ से कनेक्ट, वही सेम चीज़ तो हो रही, फेस तुम्हारे घर में एक ही आ रहा, ठीक है। अब उसी फेस को उठा के तो तुम यहाँ दे रहे, 3 जगह कनेक्ट कर दिया हमने। 3 जगह वही तो दे रहा है, तो ये चीज़ अलग अलग हुई, ये एक अलग पेयर ही बन गया है, ठीक है। ये दो का स्टेयरकेस वायरिंग का पेयर बन गया है, ये ऐसे काम करेगा, ठीक है। और कोई डाउट? तो इसका सर्किट डायग्राम बना लो और इसकी हम प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। अगर 3 लैंप की हम कॉरिडोर वायरिंग करने वाले हैं तो हमें कितने 2 वे स्विच की ज़रूरत पड़ेगी? 6 2 वे स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या 6 2 वे स्विच का हमें क्या बनाना पड़ेगा? पेयर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 का हम पेयर बना लेंगे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कहीं से भी चाहे 2 का बनाना है, ठीक है, तो हम किसी से भी बना सकते हैं। तो हम इनका पेयर पहले बना लेंगे, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे हमें इनमें शॉर्ट करना है, ठीक है, सीधे सीधे। जैसे इसमें ऊपर हमने कनेक्ट किया तो यहाँ पर भी ऊपर कनेक्ट करना है। अभी अगर हम इसको क्रॉस में भी कर सकते हैं, ठीक है, क्रॉस में भी ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जो अभी हम वर्किंग देख रहे थे तो जब ये समान डायरेक्शन में हो रहे थे तब बल्ब ऑन हो रहा था स्टेयरकेस वायरिंग में, लेकिन अगर हम क्रॉस में कर देंगे तो जब दोनों अपोजिट होंगे तब सर्किट कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये वर्किंग बदल जाती है इसकी, और कुछ नहीं होता, काम बराबर करेगा। तो सबको हम क्या ऊपर ऊपर और नीचे नीचे शॉर्ट कर लेना है, तो ये हमारा पेयर बन जाएंगे। एक पेयर कंप्लीट हो गया, ऐसे हमें ये 2 पेयर और बना लेने हैं, ठीक है। ये हमारा पेयर बन गया, हम एक पेयर और बना लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारा तीसरा पेयर भी बन जाएगा। इस वायरिंग में सबसे पहले हमें क्या करना है, पेयर ही बनाना है, ठीक है। जब पेयर बना लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आधा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करना था हमें कि हम इनपुट सप्लाई दे रहे थे, फेस दे रहे थे, तो बीच में दे रहे थे, तो एक पेयर में, ठीक है, एक जगह इनपुट सप्लाई देनी है, ठीक है। चाहे हम इस स्विच में दे दें, चाहे इस स्विच में दे दें, कहीं पर भी इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे और दूसरे पेयर में यहाँ पर दे देंगे और तीसरे पेयर में यहाँ पर भी दे देंगे।
ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे हमने यहाँ पर इस पेयर में पहले वाले पे दी तो इस पे हम दूसरे पे भी इनपुट दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हम क्या करेंगे, सीक्वेंस से चलेंगे। तो ये हमारी है इनपुट सप्लाई, यहाँ से देंगे। तो आगे भी हमें सप्लाई बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ एक वायर को और कनेक्ट कर लेंगे ताकि जो आगे सप्लाई बढ़ जाए। यहाँ कनेक्ट करेंगे, ये हमारा यहाँ हो गया। और ये फेस कहाँ पहुँचेगा, आगे वाले स्विच पे। आगे वाले स्विच पे हमें क्या करना है, आगे भी सप्लाई बढ़ानी है तो हम एक वायर और यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर फेस सप्लाई आ गई और अब बची हमारी कहाँ, यहाँ पर देना है। तो हम यहाँ पर फेस सप्लाई को दे देंगे। अब ये तीनों पेयर थे, हमारी सप्लाई तीनों में पहुँच गई, ठीक है। अब क्या करना है, इसका एक एक पॉइंट बचा ना, तो एक एक पॉइंट में हमें क्या करना है, लैंप को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो अभी लैंप में हमने एक एक वायर ही कनेक्ट किया है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। अभी क्या है, स्विच का हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब ज़रूरत है हमें क्या, सिर्फ न्यूट्रल की। तो तीनों लैंप को हमें क्या देना है, न्यूट्रल। और तीनों को क्या करना है, न्यूट्रल कॉमन करते हुए लेके जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो वायर को कनेक्ट कर देंगे और इसको बीच में दे देंगे। तो एक इस साइड आ जाएगा, एक इस साइड आ जाएगा, ठीक है। कोई भी कनेक्शन हमें कैसे करना है, टाइट, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिकल में लूज़ कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर लूज़ कनेक्शन हुआ तो क्या हो जाएगा, स्पार्किंग हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे स्विच भी जल सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि हमें कोई भी लूज़ कनेक्शन नहीं छोड़ना है। ये हम एक न्यूट्रल कहाँ, इस पर कनेक्ट कर देंगे। एक न्यूट्रल बचा यहाँ, तो इसके साथ हमें मेन न्यूट्रल भी ला के देना है। तो हम इसको यहाँ पर दोनों को आपस में कनेक्ट कर लेंगे। और इसको न्यूट्रल दे देंगे। ये हमने यहाँ पर ये तीनों सबसे पहले तीनों पेयर बनाए। पेयर बनाने के बाद फेस सप्लाई को तीनों पेयर्स में एक एक पॉइंट पर फेस सप्लाई दी और फिर तीनों का एक एक पॉइंट बच रहा था, उससे हमने लैंप को कनेक्ट कर दिया। और लैंप में अब एक एक पॉइंट बच रहा था, उसमें हमने क्या किया, न्यूट्रल को कॉमन सबको शॉर्ट कर दिया, ठीक है। हेलो, तो हम तीनों लैंप कनेक्ट कर लेंगे।
ये हमारी लैंप कनेक्ट हो गई। अब हम सभी पेयर्स को क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी लूज़ कनेक्शन करेंगे तो अगर हम ऐसे सीधे करते हैं तो क्या हो जाएगा, कोई भी वायर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका सर्किट जो है काम नहीं करेगा, तो फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कहाँ पर हमने वायर को कनेक्ट किया था, कहाँ से निकल गया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, कोई भी वायर है उसको बहुत ही अच्छे से टाइट करना है। ठीक है, अब हम सप्लाई को दे सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सप्लाई दे देंगे। तो यहाँ पर हमने सप्लाई को कनेक्ट कर दिया और यहाँ से हम कर लेंगे चालू। तो इसमें हमने देखा था कि जो हमारी स्टेयरकेस वायरिंग हो रही थी उसमें हम क्या कर रहे थे कि जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो रही थी, अपोजिट हो रही थी, तो लैंप नहीं जल रहा था। तो जैसे ही यहाँ पर ये लैंप बंद का है तो यहाँ पर दोनों का अभी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इनकी दोनों की भी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और इन दोनों की भी डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये जो पेयर बन गया ना, एक स्टेयरकेस वायरिंग ये हो गई, एक स्टेयरकेस वायरिंग ये हो गई, एक स्टेयरकेस वायरिंग ये हो गई। तो हमने 3 स्टेयरकेस वायरिंग को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या बन गई, एक कॉरिडोर वायरिंग बन गई। ऐसे ही हम कितने भी लैंप की कॉरिडोर वायरिंग जो है वो बना सकते हैं, बस हमें इसी हिसाब से पेयर्स को बनाते जाना है और यहाँ पर सप्लाई को आगे हर पेयर्स को सप्लाई देती जानी है। तो ये इसी प्रकार से काम करेगा। इसमें क्या है कि अगर हम एक लैंप है तो बस ये दोनों स्विच से ही ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों स्विच से ही ऑपरेट करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इससे हमारा ये स्विच ऑपरेट हो जाएगा। बस ये अगर हमें इस लैंप को बंद करना है तो ये जो हमारे 2 पर्टिकुलर स्विच दे रखे हैं इसी से हम इसको ऑपरेट करेंगे। जब हम इसकी पोजीशन को क्या कर देंगे, सेम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये लैंप हमारा चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये है कि हम इससे ऑन कर सकते, इससे ऑफ कर सकते। अगर हमें इससे ऑन करना है तो हम इससे ऑफ कर सकते। तो इससे यही है कि हम एक लैंप को 2 जगह से कंट्रोल कर पा रहे हैं। ठीक है, ये पेयर का काम हो गया। अब हम दूसरे पेयर्स में आएंगे तो इसमें भी 2 स्विच हैं, तो क्या करेंगे, हम इससे ऑन कर सकते हैं जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। ठीक है, तो ये ऑन हो जाएगा। हमने इससे ऑन किया, इससे हमें बंद करना है तो इससे कर सकते हैं। हमें इससे ऑन करना है तो इसकी डायरेक्शन अब इस साइड कर दी दोनों की, तब भी ऑन हो गई। मतलब चाहे डायरेक्शन हमारी इस साइड हो जाए चाहे उस साइड हो जाए, दोनों की अगर सेम हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, लैंप वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ को हम किसी से भी ऑन कर सकते हैं, किसी को भी ऑफ कर सकते हैं। तो देख पा रहे हैं कि अलग अलग पेयर से हमारा जो अलग अलग लैंप है वो हमारा ऑपरेट हो रहा है। पहले से पहला लैंप हो रहा, दूसरे से दूसरा लैंप हो रहा और तीसरे से हमारा तीसरा लैंप होगा। इससे हमने यहाँ पर ऑन किया, यहाँ पर हम इससे ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इससे दोबारा ऑन कर सकते हैं, इससे ऑफ कर सकते हैं। और अगर हमें इसी से ऑन करना है तो इस साइड कर दो, इससे ऑफ कर दो। तो ये कंडीशन है, ये बिल्कुल इजी है। जो स्टेयरकेस वायरिंग हमने की थी सेम उसी की वर्किंग है। इसमें हमें यही देखना है कि अलग अलग स्टेयरकेस वायरिंग को हमें जोड़ते जाना है, पेयर बना के जोड़ते जाएंगे तो ये हमारी कौन सी बन जाएगी, कॉरिडोर वायरिंग बन जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं ना, तो कर सकते हो आराम से। ठीक।